ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यं विमलमचलम सर्वधी साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तम नमामि सद्गुरु तम नमामि सद्गुरु तम नमामि। हम शांति ही शांति ही शांति ही। हम लोग अभी वेदांत सार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यानी वेदांत की गूढ़ बातों को बहुत ही संक्षेप में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। दुख क्या है? वेदांत की दृष्टि में दुख अज्ञान के कारण बार बार जन्म लेना दुख है, क्योंकि व्यक्ति को जो भी दुख होता है वो जन्म लेने के कारण होता है। अगर जन्म न लिया नहीं हो तो दुख ही नहीं होगा। इसलिए वेदांत मानता है कि अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण बार बार पुनर्जन्म लेना, जन्म मृत्यु के चक्र में आना ही दुख है। तो दुख से मुक्ति कैसे हो? दुख से मुक्ति के लिए वेदांत का कहना है कि केवल एक जागरूकता की जरूरत है, और वो जागरूकता ये है कि ये जो जगत है वो परमात्मा की माया के माध्यम से अभिव्यक्ति है। ये वास्तविक नहीं है, माया के माध्यम से परमात्मा की अभिव्यक्ति है। इसलिए माया के माध्यम से इसकी अभिव्यक्ति होने के कारण इसको वेदांत कहता है कि ये मिथ्या है। जो सत्य दिखता है ये मिथ्या है, क्योंकि ये माया के माध्यम से प्रकट हुआ है। और ब्रह्म और जीव, ये जो जीवात्मा है और जो ब्रह्मन है, ये दो भिन्न नहीं हैं, ये दोनों एक हैं। साथ में इस जागरूकता को हमेशा बनाए रखने वाले लोग ही दुख से मुक्त हो सकते हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीव ब्रह्म ना परः। जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, ये ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। मिथ्या इन सेंस कि ये माया के माध्यम से ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। ये जागरूकता यदि बनी रहे तो दुख से निवृत्ति हो सकती है, दुख से मुक्ति हो सकती है, और व्यक्ति हमेशा परमानंद का अनुभव करता रह सकता है। अब प्रश्न उठता है कि परमानंद क्या है? परम प्रिय वस्तु की प्राप्ति परमानंद है। आनंद कब आता है? जब कोई प्रिय वस्तु प्राप्त हो जाती है, प्रिय परिस्थिति आ जाती है, प्रिय जो है कोई व्यक्ति मिल जाता है, तो परम प्रिय की प्राप्ति परमानंद है। अब ये सवाल पुनः खड़ा होता है कि परम प्रिय है क्या? कौन सी ऐसी वस्तु है जो परम प्रिय है? तो ये संसार की कोई वस्तु नहीं है, बल्कि आत्मन या ब्रह्मन या परमात्मन, ये सब एक ही पर्यायवाची शब्द हैं। उसकी प्राप्ति ही जो है परम प्रिय वस्तु की प्राप्ति है। अब प्रश्न उठता है कि उस आत्मन की प्राप्ति कैसे हो? बहुत संक्षेप में बताया जा रहा है कि आत्मन की प्राप्ति जो है वो करने की जरूरत नहीं है। आत्मन या ब्रह्मन हमेशा उपलब्ध है, हमेशा प्राप्य है, हमेशा वो मिला हुआ है। आप वास्तव में वही हैं, लेकिन आप भूल चुके हैं कि आप ब्रह्मन हैं। आप अपनी एक भ्रामक वास्तविकता को याद को स्मरण किए हुए कि मेरा नाम ये है, मैं ये शरीर हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है। आपने माला पहनी हुई है और आप भूल गए हैं कि आपकी माला कहाँ है, और चारों तरफ खोज रहे हैं। कुछ समय के बाद आपको स्वयं या कोई दूसरा व्यक्ति जब आपको इंगित करता है कि आपकी माला अभी आपके गले में ही है, तो आप कहते हैं कि मैंने खोज लिया, मिल गई, मेरी माला मिल गई। ये माला कभी
भूली ही नहीं थी, कभी खोई ही नहीं थी, केवल एक विस्मृति हुई थी आपको, एक आपकी चेतना में भ्रम पैदा हो गया था कि आपकी माला जो है वो नहीं है। लेकिन जब चेतना जागृत हो गई, जब आप में एक विशेष प्रकार की जागृति आ गई, तो आपने रियलाइज कर लिया, उद्घाटित कर लिया कि माला तो मेरे गले में ही पड़ी हुई है। यही आत्म साक्षात्कार है, यही आत्म प्रबोधन है। आप अपने वास्तविक स्वरूप को उद्घाटित कर लेते हैं। इसी को कहते हैं कि आत्मानंद की प्राप्ति या सेल्फ रियलाइजेशन, और इसी को दूसरे भाषा में, दूसरे शब्दों में मोक्ष भी कहते हैं, क्योंकि तब आवागमन का चक्र जो है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। आवागमन होता किसका है? उस भ्रम का, जो अपने को शरीर मान बैठा है, अपने आप को कोई व्यक्ति विशेष मान बैठा है, अपने आप को जीव मान बैठा है, वो उसका जो है अपने आप को अहंकार मान बैठा है, उसका आवागमन होता है। तो आत्मा की प्राप्ति एक जागरूकता है। मोक्ष को सरल भाषा में कैसे समझेंगे? आत्म अवस्थित होना, अपने आप में स्थित हो जाना, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाना। मैं अमुक व्यक्ति हूँ, मेरा ये शरीर है, ये जो अहंता और ममता है, जो अहंकार है, इसकी समाप्ति हो जाना। कर्तापन और भोक्तापन के भाव से ऊपर उठ जाना। हम क्या समझते हैं कि मैं करता हूँ, मैं कर्म का करने वाला हूँ, भोगने वाला मैं हूँ, मैं अभी इन चीज़ों को, सुख या दुख को भोग रहा हूँ। ये अहंकार के कारण होता है, अहंता और ममता के कारण होता है। जब आप अपने आप को आत्मा में अवस्थित कर लेंगे, आत्मावस्थित कर लेंगे, ये एहसास कर लेंगे, उद्घाटित कर लेंगे कि मैं आत्मन हूँ, तो फिर आप अहंकार से ऊपर उठ जाएंगे, कर्ता भोक्तापन के भाव से ऊपर उठ जाएंगे। इसी का नाम जो है आत्म साक्षात्कार है, इसी का नाम जो है वो मोक्ष भी है, और इसी का नाम अमरत्व की प्राप्ति भी है। कभी कभी लोग ये प्रश्न करते हैं कि क्या मोक्ष और स्वर्ग एक ही है? नहीं, स्वर्ग जो है वो एक सापेक्ष शब्द है। जिस प्रकार से ये लोक है, पृथ्वी लोक है, मृत्यु लोक है, और जैसा कि मैंने कहा कि ये माया के माध्यम से ब्रह्मन की अभिव्यक्ति है, इसलिए ये भ्रामक है, वो वास्तविक नहीं है। लेकिन जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ होता है तब तक ये वास्तविक लगता है। उसी प्रकार से जो स्वर्ग है, और स्वर्ग और मोक्ष एक नहीं है। स्वर्ग है वो एक सापेक्ष सत्ता है, जो ब्रह्मांड के किसी रीजन को कहते हैं, लेकिन उसका वास्तविक अस्तित्व नहीं है। वो भी माया के माध्यम से परमात्मा की एक अभिव्यक्ति है, एक प्रतीति है, एक छाया है। और जीव अपने कर्मानुसार अलग अलग चेतना में, अलग अलग स्तर में रहता है, और उस अलग अलग स्तर में रहने के कारण वो स्वयं ही अपने मन के माध्यम से स्वर्ग को प्रोजेक्ट करता है, प्रक्षेपित करता है, और उसका सुख उठाता है या अनुभव करता है। लेकिन वास्तव में उसका अस्तित्व है नहीं, वो एक सापेक्ष सत्ता है। लेकिन मोक्ष जो है वो कर्म से ऊपर है, वो किसी पुण्य से प्राप्त नहीं होता है, और उसकी जो सत्ता है वो किसी दिक्, काल और कारण की सीमा में बंधी हुई नहीं है। इसलिए उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, वो पाप पुण्य से ऊपर होता है,
और उसमें न चेतना में संकीर्णता आती है, संकुचन आता है, न चेतना में विस्तार होता है, वो सर्वव्यापक होता है। इसलिए उसको मोक्ष कहते हैं। और मोक्ष और स्वर्ग दोनों जो हैं अलग अलग हैं, और दोनों को हम अपने ज्ञान या विवेक के द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।